नमस्कार दोस्तों, रुक्मणी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों को कक्षा 8 का प्रथम पाठ संस्कृत सब विषय से सुभाषितानी पढ़ाने जा रहा हूं। तो सुभाषितानी का अर्थ देखते हैं। तो सुभाषित शब्द सु प्लस भाषित इन दो शब्दों के मेल से बना है। सु और भाषित शब्द के मेल से, जहाँ सु का अर्थ होता है सुंदर या मधुर। सु का अर्थ अपन क्या लेते हैं? सुंदर और मधुर से। और भाषित का अर्थ होता है वचन, अर्थात सुभाषित का अर्थ हो जाएगा सुंदर या मधुर वचन। सुंदर या मधुर वचन क्या हो जाएगा? सुभाषित का अर्थ हो जाएगा। अब ये जो पाठ है अपना, प्रस्तुत पाठ है सुभाषितानी, उसमें सुक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वध, पंचतंत्रम से रोचक तथा विचारपरक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। ये जो काव्य हैं, बड़े बड़े काव्य हैं, सुक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम, इन सभी से अपने ये श्लोक संग्रहित किए गए हैं। तो अब देखते हैं, अपन श्लोकों की तरफ बढ़ते हैं। गुणा गुणेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुण प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादुतो ये प्रवदति नधे समुद्रमाशाद्य भवन्त पेया। तो देखिए, अब इसका अर्थ देखते हैं अपन। गुणा गुणेषु गुणा भवन्ति, अर्थात जो गुणवान व्यक्ति है वो गुणवानों के साथ रहकर गुणी रहता है। जो गुणवान व्यक्ति है वो गुणवान व्यक्तियों के साथ रहकर गुणी रहता है। ते निर्गुण प्राप्य भवन्ति दोषा, वह जब गुणहीन या निर्गुण व्यक्तियों से मिलता है या गुणहीन या निर्गुण व्यक्तियों को के संगति में आता है तो वह दोषी बन जाता है, तो वह दोष युक्त हो जाता है। सुस्वादु तो या प्रवहदति नदः समुद्रमासाद्य भवन्ति पेया। सुस्वाद तो यानी कि जो नदियाँ होती है, प्रवृत्ति नदः, नदः यानी होती नदियाँ। नदियाँ जब प्रारंभ होती है, यानी कि बहना प्रारंभ होती है और बहती रहती है, तब तक वह स्वादिष्ट या पीने योग्य जल से युक्त होती है। समुद्र मासाद्य भवन्ति पेया, और जब वे जाकर समुद्र में मिल जाती है तो उनका पानी समुद्र के समान खारा हो जाता है और वे पीने योग्य नहीं रहती। इसी प्रकार अगर गुणवान व्यक्तियों की संगत में रहता है तो वह गुणी रहता है, और अगर वह निर्गुण की संगत में चला गया तो वह निर्गुण हो जाएगा और उसका जो ज्ञान है वो दोष बन जाता है। अगला श्लोक है। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृण खादपि जीव माने तद्भाग्य ध्येयम परम पशुनाम। तो देखिए क्या कह रहा है। साहित्य संगीत कला विहीन है, जो व्यक्ति साहित्य संगीत और कला रहित है या कला से विहीन है। क्या क्या आ रहा है अपने पास? साहित्य संगीत और कला से विहीन है। साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, वह व्यक्ति वास्तव में पूंछ और सिंह, यानी कि पुच्छ यानी होता है पूंछ और विषाण यानी होता है सिंह, वह व्यक्ति साक्षात यानी कि वास्तव में पूंछ और सींग विहीन एक पशु के समान है। तृण खादपि जीव मात्र, जो बिना घास खाता हुआ भी पशुओं के समान या पशुओं की तरह बिना घास खाते हुए भी जीवित है। तद्भाग्य ध्येयम परम पशुनाम, और उन पशुओं का अधिक सौभाग्य है कि ये व्यक्ति उनके समान है, ये उन पशुओं का अधिक सौभाग्य है। नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट है लुब्धस्य नश्यति यस्य पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलमर्त परस्य धर्म विद्धा फलम व्यसनिन् कृष्णस्य खो सौख्यम राज्यम प्रवंचित नराधिपतस्य। तो देखिए क्या है कि जो देखो, लुब्धस्य यानी होता है लालची व्यक्ति। लुब्धस्य नश्यति यश, यानी कि लालची व्यक्ति का यश का नाश। नश्यति यानी होता है नाश होना, तो जो लालची व्यक्ति होता है उसके यश का नाश होता है। पिशुनस्य मैत्री, जो पिशुनस्य यानी होता है कि चुगलखोर। पिशुनस्य किसे कहते हैं? पिशुनस्य यानी होता है चुगलखोर। चुगलखोर आदमी की मित्रता। नष्ट क्रियस्य, नष्ट क्रियस्य यानी होता है जिसके कर्म नष्ट हो चुके हो, जिसके कर्म नष्ट हो चुके हो। नष्ट क्रियस्य कुलम, यानी कि जिसके कर्म नष्ट हो चुके हो उसका कुल। फिर आगे है कुल मर्थ परस्य धर्म, और जो धन को, जो व्यक्ति धन को, यानी कि कुल मर्थ परस्य का अर्थ होगा कि धन को अधिक महत्व देने वाला। तो धन को अधिक महत्व देने वाले व्यक्ति का धर्म, धर्म आ रहा है, तो धन को अधिक महत्व देने वाले व्यक्ति का धर्म। विधा फलम वैसनिन, और
जो व्यसनी यानी होता है नशे में डूबा हुआ, तो नशे में डूबे हुए व्यक्ति का विद्या का फल, अर्थात जो विद्यार्थी नशे में डूबा हुआ है, नशे से युक्त है, उसका विद्या का फल या बुरी लत वालों का विद्या का फल। कृपणस्य सौख्यम यानी कि कंजूस का सुख, जो कंजूस आदमी होता है, कृपणस्य यानी होता है कंजूस, कंजूस का सुख। राज्यम प्रमत सचिवस्य नराधिपतस्य, और जिस राजा के मंत्री यानी कि जिस राजा के मंत्री, प्रमतस्य यानी क्या होता है, प्रमतस्य यानी क्या होता है अपने प्रसाद से युक्त, भाई सचिव यानी तो हो गया मंत्री, और प्रमत यानी हो जाएगा प्रसाद या जिसे कहते हैं आलस। जिस राजा के मंत्री आलस से युक्त हो उस राजा का राज्य, नराधिपत्य यानी कि उस राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। क्या क्या कहा अपन ने कि लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर की मित्रता, और जिसके कर्म नष्ट हो चुके हैं उसका कुल, धन को अधिक महत्व देने वाले व्यक्ति का धर्म, बुरी लत वालों की विद्या का फल, और कंजूस का सुख, तथा वह राजा जिसके मंत्री आलस्य से पूर्ण हो या आलस्य करते हो, उस राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। ये सभी नष्ट हो जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट है, पित्वा रसं तु कुटुकं मधुरं समानं, माधुर्यमेव जन्मेव मधुशिक्षिकासु, सन्तस्थेव सज्जन दुर्जनानां, श्रुत्वा वचं मधुरसूत्रं सृजन्ति। तो देखिए कि क्या है, पित्वा रसं सु कटुकम मधुरम समानम, कि पित्वा यानी होता है पीना, रस यानी होता है रस, कटुकम यानी होता है कड़वा, मधुरम यानी होता है मधुर, समानम माधुर्मेव जन्यन्य मधुमक्षिकासु, यानी कि यहाँ बात हो रही है मक्षिकासु यानी होती है मक्खियों की। यहाँ किसकी बात हो रही है, मक्खियों की, कि मक्खियाँ जिस प्रकार, कटुक यानी होता है कड़वा और मधुर यानी होता है मधुर, जिस प्रकार मधुमक्खियाँ जिस प्रकार कड़वे और मधुर, मीठे और कड़वे रस को समान रूप से पीकर, समानम यानी होता है समान रूप से पीकर, समानम पित्वा समान रूप से पीकर मीठा रस उत्पन्न करती है, माधुर्य में यानी कि मीठा रस जनयन्यम यानी होता है क्या, जन्म देना। जिस प्रकार मधुमक्खियाँ कड़े और मीठे रस को पीकर एक समान मीठा रस उत्पन्न करती है, संतस्थेव समसज्जन दुर्जनानाम श्रुत्वा वचनम मधुर सुक्त्या सृजन्ति। उसी प्रकार संतस्थेव यानी कि उसी प्रकार संतस्थेव यानी संत और साधु लोग, सज्जन और दुर्जन, समसज्जनम दुर्जनानाम, और जो साधु लोग करते हैं उसी प्रकार साधु लोग सज्जन लोगों और दुर्जन लोगों के वचनों को एक समान से सुनकर, श्रुत्वा वचनम उनके वचनों को एक समान सुनकर मधुर सुक्ति रूप का रस निर्माण करते हैं, अर्थात मधुर सुक्ति यानी कि जो श्लोक होता है मधुर श्लोकों का निर्माण करते हैं। क्या कहा इसमें कि जिस प्रकार मधुमक्खियाँ कड़वे और मधुर रस को समान रूप से पीकर मीठा रस उत्पन्न करती है, उसी प्रकार संत व साधु लोग भी सज्जन और दुष्ट लोगों को वचनों को एक समान रूप से सुनकर मधुर एवं मीठा सुक्ति रूप का रस का निर्माण करते हैं। ठीक है, विहाय पौरुषम जो ही देवमेव लंबते, प्रसाद सिंहवत्तस्य मूर्धन्यं तिष्ठति वायसा। तो देखिए कि विहाय पौरुषम, विहाय यानी क्या होता है कि छोड़कर, विहाय यानी होता है छोड़कर, पौरुषम यानी मेहनत को छोड़कर जो व्यक्ति ही यानी होता है निश्चय ही, देवमेव लंबते यानी देव यानी होता है, देवम यानी होता है भाग्य, एव यानी पर, और लंबते यानी विश्वास करता है। जो व्यक्ति पौरुषम यानी कहते हैं जो व्यक्ति मेहनत को छोड़कर भाग्य पर विश्वास करता है, प्रसाद सिंहवत, प्रसाद यानी होता है महल, और उसके जो दीवार पर सिंह बना होता है, यानी कि महल के द्वार पर जो शेर बना होता है, तस्य मूर्धन्यम यानी कि उसके मूर्धन्य यानी होता है सिर पर, तिष्ठति वायसा उसके सिर पर जिस प्रकार कौवे बैठते हैं, वायसा यानी होते हैं कौवे। तो जो व्यक्ति पुरुषार्थ या मेहनत को छोड़कर भाग्य पर विश्वास करता है, उस व्यक्ति के सिर पर महल के बाहर सिंह के सिर पर जिस प्रकार कौवे बैठते हैं, उसी प्रकार
उस व्यक्ति के सिर पर भी कौवे बैठते हैं। अर्थात व्यक्ति को मेहनत नहीं छोड़नी चाहिए और अपनी मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पुष्प पत्र फलच्छाया मूलवल्क दारुभी धन्या महिरुषा येषां विमुखम यान्ति नार्थिन। क्या कह रहा है, देखो पुष्प यानी होता है फूल, पुष्प यानी होता है फूल, पत्र यानी होता है पत्ते, फल यानी होता है फल, छाया यानी होता है छाया, मूल यानी होता है जड़, वल्क यानी होता है छाल, दारू यानी होता है लकड़ियां। दारू यानी क्या होता है, लकड़ियां या लकड़ियों के द्वारा। धन्य यानी क्या होता है, धन्य होना, धन्य के यानी धन्य होना। महिरुषा यानी होता है वृक्ष, महिरुषा यानी क्या होता है, वृक्ष। येषाम यानी जिनके, येषाम यानी जिनके, विमुखा यानी कि मुंह मोड़ लेने से, विमुखम यानी मुंह मोड़ लेने से, यान्ति यानी न यान्ति यानी, यान्ति यानी क्या होता है, होते हैं, और न आर्थिन, न आर्थिन यानी क्या होता है, न मांगने वाला, नहीं मांगने वाला। तो देखिए क्या हो रहा है इसका, देखो पुष्प यानी फूल, पत्ते, फूल पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल और लकड़ियों, दारू यानी और लकड़ियों के कारण, लकड़ियों के कारण वृक्ष जो होते हैं वो क्या होते हैं, धन्य होते हैं। जिनके सॉरी जिनसे मांगने वाले, ऐसा यानी होता है जिनसे मांगने वाले, यानी अर्थिन यानी क्या होता है, मांगने वाले, जिनसे मांगने वाले कभी भी, विमुख यानी निराश होना या मुंह मोड़ना, कि जिनसे मांगने वाले कभी भी निराश नहीं होते हैं। अर्थात पुष्प यानी कि फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल और लकड़ियों से जो लकड़ियों द्वारा पेड़ धन्य होते हैं, और इन पेड़ों से मांगने वाले कभी भी निराश नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चिंतनिया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते विहानः गृहे। तो देखिए इसका क्या होगा, देखते हैं। तो देखिए जैसे अपने क्या कहा, चिंतनिया, चिंतनिया कूप खननम, चिंतनिया ही विपदानम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते विहानः गृहे। देखो यानी कि निश्चय ही विपत्तियों की शुरुआत में, यानी कि चिंतनीय यानी क्या होता है, सोचनी चाहिए, चिंतनीय यानी क्या होता है, सोचनी चाहिए। ही यानी निश्चय ही, अपन ने अभी बताया था। और विपदान यानी क्या होता है, मुसीबतों का, यानी विपदान यानी क्या होता है, मुसीबतों का। आदावेव, आदावेव यानी क्या होगा, प्रारंभ से ही, यानी कि चिंतनीय में क्या होता है, सोचनी चाहिए। यह अपन मतलब अन्वय में, ये बाद में आएगा। ही निश्चय ही विपदाम यानी कि मुसीबतों का, आदावेव यानी प्रारंभ से ही, प्रतिक्रिया, देखो प्रतिक्रिया कहना क्या होता है, समाधान, उपाय या सामना, समाधान, उपाय या सामना। न कूप खन्नम, कूप खन्नम यानी कुआं खोदना। युक्त प्रदीप्ते, युक्त यानी क्या होता है, युक्त प्रदीप्ते यानी क्या होता है, युक्तम यानी उचित, और प्रदीप्तम यानी क्या होता है, जलने पर। वाहना यानी घर के और गृह, सॉरी वाहना, वहीना यानी क्या होता है, अग्नि, और ग्रह के, ग्रह यानी घर। तो इसका क्या हो जाएगा, निश्चय ही विपत्तियों की शुरुआत में ही इलाज सोच लेना चाहिए। अर्थात निश्चय ही समस्या का प्रारंभ में ही इलाज सोच लेना चाहिए, और आगे से घर के जलने पर कुआं खोदना उचित नहीं होता है। जो अपने कहावत आती है ना कि घर जलने पर कुआं खोदना, तो विपत्तियों का पहले से ही उपचार ढूंढ लेना चाहिए। जब घर जल रहा है तब कुआं खोदने से कोई भी लाभ नहीं होगा। पहले से ही कुआं खोद के रखोगे तो घर जल रहा है उसे रोक सकते हो, और जब घर जलने लग जाए, वेना यानी अग्नि होती है, तो जब घर में अग्नि लग जाए तब जाकर कुआं खोदने से कोई लाभ नहीं होता है। तो इसी के साथ अपने सभी श्लोकों का अर्थ पूर्ण हो चुका है। हम अगली क्लास में पढ़ाएंगे आपको अपना जो चैप्टर नंबर 2 है, और जो अपना चैप्टर नंबर 2 है उस चैप्टर का नाम शायद मेरे हिसाब से गुफाया न विसंती, कुछ ऐसे है भाई, गुफा में आवाज़ नहीं पहुंचती, कुछ इसी प्रकार का चैप्टर है अपना। एक चैप्टर है बिलस्य वाणी न कदापि में सुरता। तो उसके जो शब्दार्थ हैं वो आप सभी याद कर लीजिएगा, और इसके प्रश्न उत्तर होमवर्क में कर लीजिएगा। धन्यवाद।